ये जो राइट साइड में कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है, इन सबको डिस्कस करूँगा। ट्री का लेफ्ट व्यू, ट्री का राइट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, बाउंड्री व्यू और डायगनल ट्रेवर्सल, तो इन सबको मैं डिस्कस करूँगा अभी। कोड नहीं लिखूँगा, पर जो भी मेरे मन में थॉट्स एंड क्वेश्चंस को लेकर वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि मेरे थॉट्स में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। अगर आपको हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले लेफ़्ट व्यू प्रिंट करते हैं। लेफ़्ट व्यू अगर मुझे ट्री का प्रिंट करना है तो देखो, एक बंदा मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है ट्री के लेफ्ट साइड में। वो देखेगा, क्या देखेगा, उसे सबसे पहले दिखेगा 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8। पीछे वो कुछ नहीं देख पाएगा क्योंकि वो सब कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, इतनी सी बात तो पता है, क्योंकि अगर प्रिंट करना है तो तुम्हें ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ट्री ट्रैवर्सल के होते हैं दो तरीके, या तो डीएफएस लगाओ या तो बीएफएस लगाओ। मैं पहले लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल यानी बीएफएस का यूज़ करूँगा। तो उसमें देखो क्या करना है ना, जब तुम एक पे खड़े हो तो एक को तुमने डाल लिया अपने क्यू में, ठीक है। एक आ गया तुम्हारे क्यू में, एक को अब तुम्हें करना होगा पॉप। जैसे ही तुम किसी एक एलिमेंट को पॉप कर रहे हो उसको तुमने कर दिया प्रिंट। अब जब एक हो गया तुम्हारा पॉप तो अपने ये लेफ्ट और राइट चाइल्ड को डालेगा, तो क्यू में आ गए अब 2 और 3। अब यानी मुझे अगले आइट्रेशन में क्या करना है, अगले आइट्रेशन में मुझे इन 2 और 3 को क्यू से निकालना है। तो इस टाइम पे जब मुझे 2 और 3 को निकालना है तो मैं जो पहला एलिमेंट क्यू से निकालूंगा मैं केवल उसे प्रिंट करूंगा। तो 2 प्रिंट कर दिया, पर 3 को प्रिंट नहीं करूंगा निकालते टाइम। अब अगर मैं 2 को पॉप कर रहा हूँ तो 2 के चिल्ड्रन डालूंगा ना इधर क्यू में, तो मेरे पास आ गए 4, 5। और जब 3 को निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पे 6 और 7, ठीक है। तो अब अगले आइट्रेशन में मुझे इन 4 एलिमेंट्स को निकालना होगा क्यू से। तो मैं जो पहला एलिमेंट निकालूंगा मैं केवल उसी को प्रिंट करूंगा, तो मैंने 4 प्रिंट कर दिया। अब 4 निकलेगा वो अपने चिल्ड्रन डालेगा, फिर 5 निकलेगा वो खुद के चिल्ड्रन डालेगा, फिर 6 डालेगा, फिर 7 डालेगा। अगले आइट्रेशन में मुझे यहाँ पे 2 एलिमेंट मिलेंगे जो कि होंगे 8 और 9। उनमें से जो मैं पहला एलिमेंट पॉप करूंगा अपने क्यू से उसको प्रिंट करूंगा बस। तो लास्ट में प्रिंट कर दूंगा 8, और यही मेरा लेफ्ट व्यू है, 1, 2, 4, 8, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा ये वाला सवाल। अब देखते हैं राइट व्यू, ठीक है। राइट व्यू में भी कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक लेफ्ट व्यू। आदमी तुम्हारा आपकी बार यहाँ खड़ा है, ठीक है, यहाँ से वो देख रहा है, उसको देखेगा 1, 3, 7, 9। सेम वही काम करूँगा, बीएफएस लगाऊंगा, पर अब की बार पहले लेफ्ट चाइल्ड की जगह मैं पहले राइट चाइल्ड को पुश करूँगा। यानी पहले रूट डाला, रूट को जब मैंने पॉप करा और प्रिंट करा, रूट को पॉप करा, प्रिंट कर दिया, 1 आ गया मेरे पास। इसके राइट चाइल्ड को पहले डालूंगा, यानी 3 को पहले डाला, फिर 2 को डाला। अगले आइट्रेशन में मुझे क्या करना है, इन दोनों को निकालना है। इन दोनों में से पहले को निकालते टाइम तो प्रिंट करूंगा, पर दूसरे को निकालते टाइम प्रिंट नहीं करूंगा। फिर 3 को निकाल के 3 के चिल्ड्रन डालूंगा तो जाऊंगा 7, 6, फिर आएगा 2 के चिल्ड्रन 5, 4। तो केवल अगली बार 7 को प्रिंट करूंगा, 6, 5, 4 को प्रिंट नहीं करूंगा। उसके बाद आएगा 9 और 8, तो केवल 9 को प्रिंट करूंगा। तो इस तरह तुम्हारा बन जाएगा 1, 3, 7, 9। ये तुम्हारा पूरा व्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बीएफएस के थ्रू, जिसमें तुम क्यू लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज़ कर रहे हो। अगर इसी को मुझे डीएफएस के थ्रू करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या होगा देखो, हर एक ट्री के नोड के साथ मैंने एक उसको कोऑर्डिनेट दे दिया है। अगर ये एक एक्स एक्सिस है तो मेरा जो 1 है, ठीक है, वो इस समय 0 के साथ एसोसिएटेड है, जो 2 है वो -1 के साथ एसोसिएटेड है, इसी तरह 4 -2। यानी हर एक नोड के पास क्या दिया हुआ है मैंने, एक कोऑर्डिनेट उसे दिया हुआ है। पर अच्छा, ये वाली चीज़ वैसे इस सवाल में एप्लीकेबल होगी नहीं, इस सवाल में केवल हाइट चाहिए। हाँ, तो देखो डीएफएस से कैसे करना है। इनिशियली तुम कहाँ पे हो, इनिशियली तुम 1 पे हो। 1 का लेवल क्या है, 1 का लेवल है अभी 0, ठीक है। तो अगर 1 का लेवल 0 है तो तुम जिस लेवल पे पहली बार पहुंच रहे हो उस लेवल को तुरंत प्रिंट कर दो, ठीक है। यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन से लेवल पे मिनिमम जा चुके हो और कौन से लेवल पे तुम मैक्सिमम तक जा चुके हो, ठीक है। तो मैं पहली बार लेवल 0 पे आया हूँ, ठीक है। 0 लेवल पे जैसे ही आया तो मैंने 1 को कर दिया प्रिंट। अब 1 को प्रिंट करने के बाद मैं जाऊँगा 2 पे, ठीक है। जब मैं 2 पे जाऊँगा तो मेरा लेवल 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं आ जाऊँगा लेवल 1 पे। लेवल 1 मैंने पहली बार इनकाउंटर करा है तो मैं तुरंत 2 को प्रिंट कर दूंगा। फिर मैं जाऊँगा लेवल 2 पे, लेवल 2 मुझे पहली बार मिला है, मैंने 4 को प्रिंट कर दिया। फिर बैक ट्रैक करेगा, ये 4 से वापस जाएगा 2 पे। अब 2 से तुम वापस जाओगे कहाँ पे, 5 पे। ये कौन सा लेवल है, ये लेवल 2 है, 5 है लेवल 2 पे। पर लेवल 2 तुम एक बार पहले आ चुके हो, ये चीज़ तुम्हें पता है। ये चीज़ तुम्हें कैसे पता है, क्योंकि तुमने 2 पॉइंटर, 2 वेरिएबल बना के रखे हैं, मिन और मैक्स। मैक्स वेरिएबल तुम्हें ये बता रहा है तुम मैक्सिमम कौन सी रेंज तक अभी जा चुके हो, ठीक है। तो मैक्स में अब तक 2 पे आ चुका हूँ, मुझे पता है कि 2 पे पहले आ चुका हूँ, अभी मुझे नहीं जाना है, इसको प्रिंट नहीं करना है।
तो 5 के बाद तुम कहाँ जाओगे, 8 पे जाओगे। 8 पे जाओगे तो तुम 8 को प्रिंट कर दोगे। क्यों प्रिंट करोगे, क्योंकि ये लेवल 3 है। लेवल 3 तुम्हें पहली बार मिला है। जब लेवल 3 तुम्हें मिला है तो तुम मैक्स को क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे। मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। तो लास्ट में तुम प्रिंट कर दोगे 1, 2, 4 और 8। इसके बाद तुम्हारा बैक ट्रैकिंग चालू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से तुम जाओगे वापस 5 पे, लेवल हो गया 2। 5 से गए 2 पे, लेवल हो गया 1। 2 से गए 1 पे, लेवल हो गया 0। और 0 तुम्हारा मिनिमम लेवल है, तुम्हें पता है। उसके बाद तुम वापस 1 पे जाओगे, वापस तुम 6 पे जाओगे, वापस तुम 9 पे जाओगे, वापस तुम उल्टा होगे, फिर 7 पे जाओगे। पर अगर तुम्हें 9 के नीचे एक 10 और होता, मान लो जस्ट इन केस, तो तुम 10 को प्रिंट करते, क्योंकि ये तुम्हारा लेवल 4 होता, तो तुम लास्ट में यहाँ पे 10 और डाल देते, ठीक है। तो यानी तुम ट्री की एक तरीके से लेवल वाइज जा रहे हो। तुमने कहा पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे, जिस लेवल पे तुम पहली बार पहुंचे हो वहाँ के एलिमेंट को तुरंत प्रिंट कर दोगे, उसके बाद प्रिंट नहीं करोगे। तो ये हो गया तुम्हारा डीएफएस के थ्रू लेफ्ट व्यू। अगर इसी में राइट व्यू बताता हूँ, अगर इसी में तुम्हें राइट व्यू प्रिंट करना है तो लेवल 0 पे पहले हो, 1 को प्रिंट कर दो, फिर पहले राइट साइड चले जाओ भाई। तो आ जाएगा 1 के बाद 3, 3 के बाद आ जाएगा 7, बैक ट्रैक करोगे 3 से, फिर जाओगे 6 पे, 6 को प्रिंट नहीं करोगे, फिर आओगे 9 पे, तो 9 को प्रिंट कर दोगे। तो 1, 3, 7 में तुम राइट व्यू प्रिंट कर दोगे। तो ये दोनों मेथड हैं डीएफएस और बीएफएस के थ्रू, लेफ्ट व्यू और राइट व्यू के, ठीक है। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब आता है भाई टॉप व्यू। अगर एक बंदा टॉप पे खड़ा है, ठीक है, ऊपर खड़ा है तुम्हारे ट्री के, अब वो देख रहा है, उससे सबसे पहले क्या देखेगा, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसी ऑर्डर में प्रिंट करूँगा कि पहले मैं 4 प्रिंट कर रहा हूँ, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 7। समझ में तो आई गया होगा क्यों हो रहा है ये, कि 4 पहले, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है ये, फिर आ रहा है ये, और फिर आ रहा है ये, ठीक है। अब देखो टॉप व्यू अगर तुम्हें प्रिंट करना है, ठीक, पहला काम तो क्या कर सकते हो, एक लेवल ऑर्डर से बता रहा हूँ मैं। लेवल ऑर्डर क्या है, लेवल ऑर्डर ये है कि तुम्हारे देखो हर एक नोड के साथ क्या एसोसिएटेड है, एक कोऑर्डिनेट एसोसिएटेड है, ठीक है। 1 के साथ 0 है, 2 के साथ -1 है, 4 के साथ -2 है। तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से नोड के पास कौन सा कोऑर्डिनेट है, और जिस कोऑर्डिनेट पे वो है उस कोऑर्डिनेट को मैं प्रिंट करा दूंगा, केवल पहले एलिमेंट को। अगर मैं अब लेवल ऑर्डर की बात करूँ, देखो लेवल ऑर्डर में जा रहा हूँ मैं। लेवल ऑर्डर में जब मैं गया हूँ तो मैंने कहा सबसे पहले 1 आया। 1 का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, डिस्टेंस मतलब 1 अभी 0 पे है। जब 1 को तुमने करा पॉप, ठीक है, इसमें एक एडिशनल चीज़ मुझे यूज़ करनी पड़ेगी। क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक मैप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैप क्या बताएगा, मैप बता देगा कि इसके साथ कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड हो रही है। मैंने कहा मुझे मिला ये 1, 0 मैंने पुश करा अपने क्यू में। इसको जब मैंने पॉप करा तो इसके चिल्ड्रन मैंने डाले, यानी 2 को डाला, और 2 को जब डाल रहा हूँ तो मैं एल मतलब इसका जो भी इसकी जो भी कोऑर्डिनेट है उसको -1 कर रहा हूँ। -1 करने से मुझे पता चलेगा कि इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2, -1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा -1 पे अब, ठीक है, -1 जाएगा। और जब 3 यानी तुम राइट साइड जाओगे तो तुम +1 कर दोगे कोऑर्डिनेट में। तो 0 से देखो तुम्हें पता चल गया 2 और 3 के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो बात इतनी सी है टॉप व्यू में भाई, कि जब तुम जिस कोऑर्डिनेट पे पहली बार पहुंच रहे हो, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट तुम्हें पहली बार मिल रहा है, तुम उसको क्या करो, आंसर के फॉर्म में एक मैप में डाल दो। तुमने कहा तुम्हें कोऑर्डिनेट 0 पहली बार मिला है, ठीक है, ये तुमने पास करा है। तुमने कहा कोऑर्डिनेट 0 तुम्हें पहली बार मिला है, और 0 पे एलिमेंट कौन सा मिला है, 1, ठीक। ये तुम्हारे क्यू से हो गया पॉप। फिर तुमने डाले ये दोनों एलिमेंट उसके लेफ्ट और राइट साइड। अब की बार तुमने 2 को पॉप करा, ठीक है। जब तुमने 2 को पॉप करा है तो तुम्हें एलिमेंट क्या मिला, -1 मिला। -1 मतलब ये -1 कोऑर्डिनेट पे है, तो तुम्हें -1 पहली बार मिला है। तो -1 को तुमने डाला और इधर डाल दिया तुमने कि -1 पे है 2, ठीक है। फिर तुम आ गए इधर, इसको भी तुमने पॉप कर दिया और इसके चाइल्ड डाल दिए। चाइल्ड तुम्हारे क्या है यहाँ पे, 4 आ गया, और ये आ गया तुम्हारा 5, ठीक है। अब क्या करा, अब तुमने 2 को निकाल दिया था, अब तुमने 3 को निकाला। जब भाई 3 को निकाला तो 3 में देखा तुमने क्या है, 3 का कोऑर्डिनेट है +1, तो ये तुमने डाला मैप में 1, और 1 के आगे क्या डाल दिया, 3 डाल दिया, ठीक है। अब 4 आया, 4 का क्या है, -2 है। -2 तुम्हें पहली बार मिला है, तो तुमने -2 डाला और लास्ट में डाल दिया इधर 4। फिर तुमने 5 पे गए, 4 तुम्हारा हो गया पॉप, ठीक है। अब तुम आए 5 पे। 5 वाला किस पे है, 5 वाला है देखो तुम्हारा 0 पे, 0 के नीचे है।
अब जब तुम 5 को निकालोगे तो इस टाइम पे तुम अपने जीरो वाले इंडेक्स को अपडेट नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें टॉप व्यू चाहिए। अब टॉप व्यू लेने का मतलब क्या है, तुम्हें पता है कि एक बार जीरो मुझे ऊपर मिल चुका है, यानी 5 के ऊपर पहले से एक एलिमेंट है, एग्जिस्ट करता है। अगर मैं उस एलिमेंट को देख रहा हूँ ऊपर से तो मुझे नीचे वाला दिखेगा ही नहीं, तो मैं उसको अपडेट ही नहीं करूँगा अपने मैप में। तो मुझे पता है कि जीरो के आगे अगर एक पड़ा है तो वो पड़ा रहेगा, ठीक है, अपडेट नहीं करूँगा मैं। तो इसको बस मैंने पॉप कर दिया, कोई अपडेशन नहीं हुआ, बस 5 के और 4 के चाइल्ड को मैंने डाल दिया, ठीक है। लास्ट में जब तुमने 3 निकाला होगा तो लास्ट में ये भी आए होंगे ना, 6 और 7, तो 6 7 और लास्ट में तुम्हारे पास 8 और 9 भी पड़े होंगे। तो ये तुम्हारा पूरा क्यू होगा। लास्ट में तुम एक एक एलिमेंट करके निकालोगे। क्यू का प्रोसेस पता होगा कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे है, वरना अगर कंसेप्ट केवल इतना है कि जिस भी कोऑर्डिनेट को तुम पहली बार एक्सेस कर रहे हो उसको मैप में डालो, उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो रूट की वैल्यू से, रूट के डेटा से, ठीक है। बस इतना तुम्हें करना है। जब दोबारा तुम किसी एक इंडेक्स पे जा रहे हो, तुम देखो क्या वो इंडेक्स पहले से मैप में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो वी वोंट अपडेट इट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। इतना सा था, ये तुम्हारा हो जाएगा इससे टॉप व्यू। अब ये तुमने मैप लिया होगा, मैप में क्या होता है, मैप इज़ बेसिकली सॉर्टेड होता है ऐसा, पहले आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर 1, फिर 2। तो जब तुम इसको आइट्रेट करना शुरू करोगे तो तुम -2 के आगे वाला पहले 4 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 7 लिखोगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n log n हो जाएगी। इसको n में कर सकते हैं अगर अनऑर्डर्ड मैप की जगह हम लोग अगर मैप की जगह हैश टेबल ले लें, यानी अनऑर्डर्ड मैप ले लें, तो उतना दिमाग खुद लगा लेना, कुछ है नहीं उसमें, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टॉप व्यू। टॉप व्यू ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो इसको क्लीन करते हैं अब, ठीक है। अब आता है अगला हमारा बॉटम व्यू। भाई सेम काम होगा, एकदम सेम होगा। अब की बार आदमी बस नीचे खड़ा है, नीचे से देखेगा तो क्या देखेगा उसे, पहले देखेगा 4, फिर देखेगा 8, देखेगा 8। अगली बार देखो 5 भी 0 पे है, 6 भी 0 पे है। जो एलिमेंट तुम्हें क्यू में पहले मिलेगा वो प्रिंट करोगे। अगर लेफ्ट साइड से तुम जा रहे हो तो तुम 5 को प्रिंट करोगे। अगर तुम्हें ऐसे प्रिंट करना है 7 की तरफ से तो पहले 6 को प्रिंट करोगे। तो मैंने 5/6 लिख दिया, बेसिकली 5 ही होगा यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड तुम्हारा ये वाला पहले एंटर होगा। तो 4 8 5 9 7 ये तुम्हारा प्रिंट होगा, ठीक है। कैसे प्रिंट होगा, सेम आइडिया, एकदम सेम आइडिया, टॉप व्यू की तरह। तुम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे, सबसे पहले 1 डाला, ठीक है, कोऑर्डिनेट उसका तुम्हें पता होगा, 2 डाला, 3 डाला। 1 मतलब निकलने के बाद उसने 2 और 3 को डाला है। 2 निकला तो उसने डाला 4 और 5। अब याद करना पिछली बार हम लोगों ने क्या करा था, 2 को भी हटाओ यहाँ से, अब आ जाएगा 6 और 7, ठीक है। अब देखो याद करो, पिछली बार एक जब मैप बनाया था तो उसमें हमने क्या कहा था, जो एलिमेंट जिस कोऑर्डिनेट पे तुम पहली बार जा रहे हो उसकी वैल्यू को तुम डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद उस वैल्यू को अपडेट नहीं करोगे। पहली बार अगर मैंने 0 पे 1 डाल दिया था तो 0 पे 1 ही पड़ा रहेगा, मैं उस वैल्यू को दोबारा अपडेट नहीं करूंगा, भले ही चाहे मैं कोऑर्डिनेट कितनी भी बार ट्रैवर्स करते हुए वो एक्सेस कर लूँ। तो देखो 2 का कोऑर्डिनेट कितना है, -1, 3 का कितना है 1, 4 का कितना है -2, अब 5 का कितना है, 5 का देखो फिर से 0 आएगा। जब तुम क्यू में इस इंडेक्स को पॉप कर रहे होगे, इस एलिमेंट को पॉप करोगे तो इसका इंडेक्स होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0। तुम्हें पता है कि 0 तुम्हें दोबारा मिल रहा है, पर पिछली बार जब टॉप व्यू में थे तो तुमने इसको अपडेट नहीं करा था। अब की बार बस तुम्हें इसको अपडेट कर देना है, यानी तुम 5 पे आयो, 5 का कोऑर्डिनेट है 0, तो तुम मैप में जाओगे 0 पे और अपडेट कर दोगे 5। अपडेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार मुझे लास्ट एलिमेंट फाइंड करना है जो लास्ट बार 0 पे आया है, ठीक है। अगर लास्ट वाला 0 पे फाइंड करना है तो आंसर इसका वैसे 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 वाला भी 0 पे आएगा, तो इसीलिए 5 और 6 मतलब सही लिखा है वो, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि अब तुम्हें क्या करना है। तो आएगा आंसर इसका 4 8 6 9 7, ठीक है। तो बस इतना, यानी तुम्हें अपडेट करते हुए जाना है लास्ट तक। ऐसा नहीं, मतलब जहाँ भी तुम्हें दोबारा इंडेक्स मिल रहा है तुम उसको दोबारा अपडेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा बॉटम व्यू आएगा। टॉप व्यू में अपडेट नहीं करना था। तो ये दोनों सवाल भी हो गए हैं। इसको तुम आराम से कर सकते हो डीएफएस के थ्रू भी। डीएफएस के थ्रू भी क्या रहेगा, डीएफएस के थ्रू दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। इनिशियली तुम 1 पे होगे, ठीक है, 1 पे कोऑर्डिनेट 0, जब लेफ्ट पे जाओगे तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, फिर कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, मतलब फिर कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, यानी तुम पहले इधर आए फिर तुम इधर आए,
और ये सारी वैल्यूज़ तुम अपने मैप में अपडेट करते हुए चल ही रहे हो, ठीक है। मैप इसमें भी यूज़ होगा। एक को तुमने तुमने कह दिया जीरो पे तुम्हें क्या मिला, जीरो पे मिला एक, ठीक है। फिर तुम आए माइनस एक पे, माइनस एक पे तुम्हें क्या मिला, माइनस एक पे मिला तुम्हें दो। तो ये जो मैं कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली तुम जो रिकर्शन में बार बार रिकर्शन में या फिर जो भी अभी बीएफएस था, तुम्हारे पास एक वेरिएबल है, बस एक वेरिएबल मान लो आई नाम का, ठीक है। अगर वो वेरिएबल की वैल्यू तुम बस माइनस माइनस कर रहे हो और राइट साइड जा रहे हो तो प्लस प्लस कर रहे हो, बस इतना कर रहे हो और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें वैल्यू कहीं वो करना है उसमें। और इसको क्या कर रहे हो, इन दोनों वैल्यूज़ को तुम नोड के साथ एसोसिएट कर रहे हो। कैसे एसोसिएट करते हैं, पेयर बना के एसोसिएट करते हैं कि मैंने एक पेयर ले लिया और पेयर के अंदर कह दिया है कि मुझे अब इसके अंदर वैल्यू डाल दूंगा मैं। एक वैल्यू पहली क्या होगी, पहली नोड की वैल्यू होगी, यानी नोड होगा यहाँ पे। उसके बाद वाली जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगा उसका कोऑर्डिनेट, तो n कॉमा सी, ठीक है। ये पेयर जब तुम बना लोगे तो इस पेयर से तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी नोड का क्या कोऑर्डिनेट है। बस कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कोड तो देख ही लोगे बाद में, पर मेन अभी लॉजिक है। लॉजिक बहुत सिंपल है, लॉजिक में कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो डीएफएस पे थे ना, तो डीएफएस पे भी यही हो रहा है। अगली बार जब मैं 4 पे आया तो मैंने 4 पे देखा कि इंडेक्स कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है, -2 है। मैप में डाला -2, ठीक है, और इसके आगे डाल दिया 4। अब -2 मुझे अगली बार नहीं मिलेगा, -1 मुझे मिलेगा। -1 देखो 8 पे मिलेगा, तो -1 को अपडेट करके मैं कर दूंगा 8। फिर -2 मुझे नहीं मिल रहा है, 0 मिलेगा, 0 को मैं कर दूंगा 5, ठीक है। फिर 0 मुझे दोबारा मिलेगा तो वहाँ पे मैं 0 को कर दूंगा 6। यानी तुम्हें अपडेट करते जाना है बस। तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, बॉटम व्यू आ जाएगा। अगर यही चीज़ तुम अपडेट नहीं करोगे डीएफएस में भी तो वो तुम्हारा टॉप व्यू बन जाएगा। तो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो 4 सवाल हो गए। अब देखो भाई, आता है बाउंड्री ट्रैवर्सल। बाउंड्री ट्रैवर्सल में क्या करना है, तुम्हें ट्री को प्रिंट, ट्री की नोट्स को प्रिंट करना है बाउंड्री में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रिंट करनी है तुम्हें, ठीक है। तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रिंट करनी है। पहले आए तुम 1 पे, 1 से गए 2 पे, 2 से गए 4 पे, 4 से फिर 8, फिर 9, फिर 7, फिर 3, फिर 1, ठीक है। तो ये तुम्हें प्रिंट करना है। अब इसको प्रिंट करने का तरीका क्या हो सकता है, सोच भी लो। मैं तो बता ही रहा हूँ, पॉज करके सोचना है, सोच लो। इसका जो तरीका है, देखो, सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले मैंने रूट को कर दिया प्रिंट, ठीक है। मैंने अपने पूरे इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। पहला पार्ट है मेरा कि मैं लेफ्ट साइड को प्रिंट करूंगा। लेफ्ट साइड को प्रिंट कैसे करूंगा, ये वाला पोर्शन प्रिंट करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद मैं लीव्स को प्रिंट करूंगा, 4, 8, 9, 7, ठीक है। और उसके बाद मैं राइट साइड को प्रिंट करूंगा, यानी 3 को प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो देखो तुम्हें मतलब बेसिकली 3 बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा ये। तुम पहले लेफ्ट साइड ट्रैवर्स करोगे, फिर लीव्स को ट्रैवर्स करो, मतलब पूरा ट्री ट्रैवर्स करोगे पर लीव्स को प्रिंट करोगे। लास्ट में तुम राइट साइड को ट्रैवर्स करके राइट साइड को प्रिंट करोगे, ठीक है। तो जब तुम 1 पे खड़े हो, ठीक है, जब तुम 1 पे खड़े हो, तुमने 1 को पहले कर दिया है प्रिंट, ठीक है। 1 को मैंने कर दिया प्रिंट। अब मुझे लेफ्ट को ट्रैवर्स करना है, तो मैं रूट का लेफ्ट पास कर दूंगा और 2 को प्रिंट कर दूंगा। कब तक प्रिंट करना है, जब तक मुझे लीफ नहीं मिल जाती है तब तक प्रिंट करना है। जब लीफ मिलेगी तो मैं लीफ को प्रिंट नहीं करूंगा। प्रिंट क्यों नहीं करूंगा, वरना रिपीटिशन हो जाएगा। मुझे केवल लीफ के ऊपर ऊपर प्रिंट करना है। लीफ के ऊपर जितना लेफ्ट सब ट्री है, जितना लेफ्ट वाला ट्री है, मैंने पूरा प्रिंट कर दिया। तो 1, 2 प्रिंट कर दिया। अब पहला फंक्शन खत्म मेरा। ये फंक्शन हो रहा है एक अलग फंक्शन में, ये काम हो रहा है एक अलग फंक्शन में। ये प्रिंट हो गए, खत्म, ठीक है। इसने प्रिंट कर दिया, अपना काम खत्म हो गया इसका। अब तुम्हें पूरा रूट, पूरी लीव्स को प्रिंट करना है। तो नॉर्मल अपना वही इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, कुछ भी ट्रैवर्स करो, कुछ भी लगाओ, जब तुम्हें लीफ मिले तुरंत प्रिंट कर दो। यानी फिर तुम प्रिंट करोगे 4, 8, 9, 7, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एक ये वाला फंक्शन भी खत्म, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें राइट साइड को प्रिंट करना है। अब देखो राइट साइड ये तुमने लगाया था यहाँ पे, जब 1 से तुम नीचे की तरफ आ रहे थे तो तुम्हें क्या लगाना पड़ा, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर क्यों, क्योंकि तुम्हें पहले 1 प्रिंट करना था, फिर 2 प्रिंट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा प्री ऑर्डर, ये मेन चीज़ है। और जब तुमने लीव्स प्रिंट करी तो वो किसी भी ऑर्डर में हो जाएगा, चाहे प्री ऑर्डर चाहे इन ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तुम राइट साइड को प्रिंट करोगे ना, ये 3 वाले स्टेप को, तो तुम्हें पोस्ट ऑर्डर में प्रिंट करना पड़ेगा। पोस्ट ऑर्डर क्यों, क्योंकि तुम्हें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। थोड़ा सा गंदा हो चुका है, थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या करना है, पहले तुम्हें जाना है प्री ऑर्डर में,
फिर लीव्स को तुम किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ से जाओगे तुम्हें नीचे से ऊपर जाना है। नीचे से ऊपर जाने का मतलब तुम रिकर्शन के पहले डेप्थ में जाओगे। डेप्थ में जाओगे मतलब तुम 7 तक आओगे, फिर बैक ट्रैक करोगे। अब बैक ट्रैक करते टाइम तुम्हें प्रिंट करना है, तो पहले तुम 3 प्रिंट करोगे, फिर वापस चले जाओगे। ठीक है, बस इतना करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रिंट। यानी प्री ऑर्डर, इधर पोस्ट ऑर्डर, और लीव्स को जैसे इन वॉट विच एवर ऑर्डर यू वांट। ठीक है, तो ये तुम्हारा बाउंड्री ट्रैवर्सल हो जाएगा। 3 पार्ट में डिवाइड करना पूरे क्वेश्चन को, अलग अलग फंक्शन बनाना, अलग अलग बना के प्रिंट कर देना, वेरी इजी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आता है डायगोनल ट्रैवर्सल। अब ये क्या है? डायगोनल ट्रैवर्सल प्रिंट करने का मतलब है ये तुम्हारा डायगोनल 1 हो गया ट्री का, ये तुम्हारा डायगोनल 2 हो गया ट्री का, और ये तुम्हारा डायगोनल 3 हो गया ट्री का। यानी पहले 1 3 7 प्रिंट करोगे, फिर 2 5 6 9 प्रिंट करोगे, फिर 4 और 8 प्रिंट करोगे। कैसे करोगे? देखो, स्टार्टिंग ऑलवेज रूट से होगी। 1 से तुमने स्टार्ट करा। अब क्या मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये पूरा एक लेवल है तुम्हारे पास। ठीक है, ये पूरा एक लेवल है, मतलब 1 3 7 एक पर्टिकुलर लेवल पे लाई करते हैं। इस लेवल को मैं कह रहा हूँ ये 0 लेवल है। 2 5 6 9 एक अलग लेवल पे लाई करते हैं, ये लेवल 1 है। ठीक है, और 4 और 8 एक अलग लेवल पे लाई करते हैं, ये लेवल 2 है। ठीक है, लेवल से तुम सोच रहे होगे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, वही चीज़ है। लेवल वहाँ पे ऐसे होते हैं हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे थोड़ा सा डायगोनल है। ठीक है, हाँ, तो मुझे डायगोनली प्रिंट करना है, यानी ये मेरा लेवल 0 है, फिर लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है। अब लेवल को मैं डिसाइड कैसे करूँगा, ये चीज़ देखनी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग लेवल जो डिसाइड करते हैं वो तो चिल्ड्रन के बेसिस पे करते हैं, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड के बेसिस पे। ये लेवल 0 हो जाता है, ये लेवल 1 हो जाता है, ये लेवल 2 हो जाता है, और ये लेवल 3 हो जाता है। ईजी होता है क्योंकि तुम लेफ्ट और राइट चाइल्ड जा सकते हो। पर इसमें जो ट्रैवर्सल है वो थोड़ा तुम्हारा टेढ़ा ट्रैवर्सल है, डायगोनल है। तो सो देखो क्या होना है। इनिशियली मैंने कहा जो 1 है उसको मैंने पास करा है एक वैल्यू 0। 0 मीन्स इट इज़ ऑन 0 लेवल। ठीक है, अब होगा क्या, मैं डीएफएस के थ्रू बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। डीएफएस में क्या करोगे, जब तुम 1 पे हो, 1 से तुम जाओगे लेफ्ट पे पहले। ठीक है, लेफ्ट पे गए, 2 पे आए, और जब भी मैं 1 से 2 पे जा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं लेवल को इंक्रीमेंट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल हो गया है 1, 2 का लेवल हो गया 1। ठीक है, और 2 से फिर मैं एक अलग आगे जाऊँगा, यहाँ का लेवल मैं कर दूँगा 2। ठीक है, यानी जब भी मैं लेफ्ट साइड पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मैं लेवल को कर रहा हूँ इंक्रीमेंट। ठीक है, अब देखना, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैप लेके चलूँगा क्योंकि सारे एलिमेंट मुझे क्या करने हैं, मैप। ये एक बेसिकली क्या है, ये है अनऑर्डर्ड मैप ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी यहाँ पे तुम्हारा एक की होगा, और जो तुम्हें वैल्यू होगी वो बेसिकली एक एरे होगा। यानी हर एक लेवल के लिए एक एरे तुम्हारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 लेवल हैं, तो मैंने 3 वेक्टर यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा पहले 0 लेवल, ये आएगा तुम्हारा 1 लेवल, ये आएगा तुम्हारा 2 लेवल। ठीक, अब 0 पे थे, जब तुम 0 पे थे तुमने 1 को डाल दिया 0 के आगे। ठीक है, जब तुम 2 पे गए, 2 पे जाने के बाद तुमने क्या करा, लेवल 2 पे जाने का मतलब तुमने लेवल करा इंक्रीमेंट। लेवल इंक्रीमेंट करके तुमने इसके आगे डाल दिया 2, ये लेवल 1 पे है। फिर तुम लेफ्ट साइड गए, तुमने कहा लेवल हो गया है 2, तो लेवल 2 के आगे मैंने पुश बैक कर दिया क्या, एलिमेंट 4। अब ये करेगा वही अपना नॉर्मल रिकर्शन, बैक ट्रैक करेगा। बैक ट्रैक करके ये जाएगा राइट पे। यहाँ पे है तुम्हारा सीन, यहाँ पे क्या करना है, जब तुम लेफ्ट पे जा रहे हो तब तो वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हो, 0 से 1 कर रहे हो। पर जब राइट साइड जाओगे तो वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करोगे। जो वैल्यू तुम्हारी 2 पे थी वही वैल्यू तुम्हारी 5 पे होगी। यानी यहाँ पे वैल्यू है अब 1, तुमने 5 को डाल दिया कहाँ पे, 5 को डाल दिया 1 के आगे, ये आ गया 5। 5 करेगा लेफ्ट कॉल करेगा तो वापस से इंक्रीमेंट करेगा। लेवल हो गया तुम्हारा 2 हो गया, तो 2 के आगे डाल दोगे 8। ठीक है, फिर वापस बैक ट्रैक करेगा, 5 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 3 पे आएगा। 3 पे जाओगे तो तुम वैल्यू को, लेवल को बढ़ाओगे नहीं। 1 का लेवल कितना था, 1 का लेवल 0 था। 3 का लेवल कितना होगा, 3 का लेवल 0 ही रहेगा क्योंकि तुम राइट साइड जा रहे हो, तो इस पर डाल दो 3। फिर लेफ्ट जाओगे, लेवल कितना हो गया, लेवल हो गया 2, तो 2 हो गया, लेवल हो गया 1, तो 1 हो गया लेवल अगर तुम्हारा, नहीं 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 नहीं, लेवल हो गया 2। अगर लेवल 2 हो गया तो तुमने क्या करा, इज इट अ कंफ्यूजन, हाँ लेवल 1 होगा। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे तुम्हारा 0 ही रहा, तो तुम लेवल 0 पे थे। अब तुम लेफ्ट जा रहे हो तो लेवल हो गया तुम्हारा 1, तो इसको तुमने डाल दिया लेवल 1 में, यानी 2 5 6।
अब 6 के बाद तुम्हारा लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, तुम राइट में जाओगे, राइट में जाओगे तो लेवल को बढ़ाओगे नहीं, यानी 9 को डाल दोगे यहाँ पे, वही अपना नॉर्मल बैक ट्रैक, 3 पे गए, 6 पे गए, 6 से 3 पे गए, 3 से 7 पे आए, नहीं बढ़ाया, ये तुम्हारा आ गया लेवल 0 पे। तो ये तुम्हारा लास्ट में एक पूरा का पूरा मैप बन के आ गया, जिसमें हर एक लेवल के आगे उसका वो प्रिंटेड है। इसको तुम अनऑर्डर्ड मैप में लियो, मैप में भी ले सकते हो अगर सॉर्टेड, अगर तुम्हें लेवल वाइज प्रिंट करना है तो 1 3 7 2 5 6 9 और 4 और 8, तो ये हो जाएगा प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हो गया। तो ये सारे ट्रैवर्सल थे। एक वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल और होता है, ठीक है, वो देख लो बस, पता ही है, अब अगर खुद सोचोगे तो खुद भी कर लोगे, कुछ नहीं है उसमें। है क्या वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल क्या कहता है, पहले तुम प्रिंट करोगे 4, जैसे टॉप व्यू होता था, टॉप व्यू में तुम केवल पहला एलिमेंट प्रिंट कर रहे थे 4 2 1 3 7, पर वर्टिकल ऑर्डर में क्या करोगे, 4 प्रिंट करोगे, फिर 2 और 8 प्रिंट करोगे, फिर 1 5 6 प्रिंट करोगे, फिर 3 9 प्रिंट करोगे, फिर 7 प्रिंट करोगे। तो इसके लिए भी भाई टॉप व्यू में जो कंसेप्ट तुमने लगाया है, टॉप व्यू में क्या कंसेप्ट लगाया था कि हम लोग एक बार वैल्यू ले रहे थे, उसके बाद अपडेट नहीं कर रहे थे, उसमें भी सेम कंसेप्ट क्या लगा देना, एक मैप लेना, ठीक है। मैप कैसा लेना, मैप तुम लोगे इन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ये जो हैं ये तुम्हारे की वैल्यू, ये तुम्हारी की हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स इधर आ जाएगा तुम्हारा 0 1 2 -1 और -2, और इन हर एक कोऑर्डिनेट के सामने एक तुम्हारे पास वेक्टर या एरे रहेगा, ठीक है। उसमें तुम क्या स्टोर करोगे, उसमें कोऑर्डिनेट 0 पे जितने एलिमेंट हैं वो सब स्टोर करोगे, इसमें तुम 1 के आगे 1 के एलिमेंट, 2 के आगे 2 के एलिमेंट, तो सेम काम अभी जो डायगोनल में करा है ना, वही वही काम वहाँ पे भी करना है, तो हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रैवर्सल्स थे ट्री के और कुछ व्यूज़ थे, इम्पॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ इनसे क्लैरिटी आ जाती है थॉट्स में थोड़ा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल कमेंट में लिख देना, आई विल ट्राई टू हेल्प, और आ गया है तो फिर बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।